सभी दोस्तों को नमस्कार। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पिछले बात किए हुए थे क्वेश्चन के बारे में। आज फिर हम लोग बात कर रहे हैं। हमें आगे करते ध्यान से समझना है। अच्छा क्वेश्चन तरीके से बनाएंगे, फॉर्मूला याद रहेगा तो बड़ी आसानी से बनेगा। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है ऐसा कुछ, लेकिन आसान क्वेश्चन है और क्वेश्चन टफ नहीं। आपको हमेशा समझना है कि क्वेश्चन को कैसे बनाएं। चलिए देखते हैं। अब जैसे ही बात करें कॉस 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 सब कॉस में, चलिए ठीक है। एंगल सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो है एंगल। एक जैसा एंगल रहे तो आपके दिमाग में बड़ी जल्दी कोई फॉर्मूला आ जाता है। दो तरह से भी एंगल रहे तो कॉस ए कॉस बी सब चलता है। लेकिन यहाँ ध्यान से देखने वाली बात है, चारों अलग अलग तरह का है। 36 प्लस है, 36 प्लस है और 54 माइनस। जब भी ऐसा हो आपको कोशिश करना, देखिए सब अलग है, एक प्लस में एक माइनस, तो आपको रिलेशन ढूंढ। बताइए 36 और 54 मिल करके क्या 90 डिग्री होता है? जैसे ही मालूम चला मिल करके 90 डिग्री होता है, इसका मतलब है कम से कम हम इसको दो एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट करें। दो एंगल के फॉर्म चलिए कुछ छोड़ देते हैं, इसको कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। इस चीज को हम लिख सकते हैं, कॉस लिखा हुआ है, तो अगर साइन में बदलना होगा हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस माइनस के तो माइनस 54 डिग्री और माइनस तरीके से अगर हम बात करते हैं इसके बारे में तो भी हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री और माइनस माइनस क्या हो गया। अब देखिए क्वेश्चन आपका थोड़ा आसान हो गया पहले से। क्या है? पहले cos इंटू cos 25 माइनस, आगे बात बोलिए साइन 90 माइनस 54, तो 90 में से 54 को अगर घटाते हैं तो क्या जाता है और माइनस यहाँ भी आया साइन के साथ 90 में से 54 प्लस क्या। अब देखिए दो एंगल में एक 36 प्लस है एक 36 में से में बातें आ रही हैं। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन है क्या करेंगे फॉर्मूला बात करते फॉर्मूला के बारे में। अगर cos cos तो फॉर्मूला क्या होता है ध्यान से समझना है। क्या cos a प्लस b, क्योंकि जब भी प्लस में होता है तो मेरे पास दोनों चीजें होती हैं, cos a cos b, बट माइनस जब यही पर cos में माइनस फॉर्मूला हो a, तब मेरे पास फॉर्मूला होता है cos a प्लस sin a। अब आप समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन आपके लिए कितना आसान हो गया। चलिए तो इस तरीके से बात करेंगे तो देखिए मेरा फॉर्मूला क्या है प्लस वाला, तो माइनस में आंसर होगा। इसका मतलब हम बना सकते हैं इस चीज को कॉस कॉस साइन साइन, क्लियर है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरे पास, तो एग्जैक्ट कॉस में ए क्या है तो 36 प्लस ए, और माइनस में भी तो जैसे ही माइनस में करेंगे बताइए माइनस 36 और माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा। बोलिए 36 से 36 कट गया, कॉस ए और ए मिलकर के कितना हो गया ए। इस तरीके से मेरा आंसर कौन हो जाएगा, कॉस के साथ 2। ये समझना है बात। इसी में एक और फॉर्मूला डायरेक्ट देख ही लेते हैं, जब देख रहे हैं तो अगर हम लोगों को cos 2a निकालना होगा तो कैसे आया, तो a प्लस ए मिल करके cos 2a, तो बस यहाँ cos a मतलब क्या हो गया ये cos स्क्वायर ए माइनस साइन ए क्या हो गया तो साइन स्क्वायर ए। तो cos 2a का भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हाँ? दूसरा क्वेश्चन साफ साफ ध्यान से समझना है। चलिए दिया गया सेक स्क्वायर 45 डिग्री
माइनस कॉट स्क्वायर 36 डिग्री प्लस 3/2 साइन स्क्वायर 37 डिग्री सेक स्क्वायर 53 डिग्री और प्लस 2/√3 tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या मालूम तो जरूर रहना चाहिए कि कंडीशन क्या होता है। अलग अलग एंगल है, पहले तो एंगल को चेंज करेंगे। बोलिए ये तो ठीक है, कोशिश यही करेंगे कि सबको एक जैसे एंगल में कन्वर्ट करें ना। सेक स्क्वायर 54 माइनस क्या 36 डिग्री को हम 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री लिख सकते। तो कॉट का चेंजेस किस में होता है, ये बहुत बड़ी जरूरत की बात है। तो कॉट को बदलेंगे तो ये tan में होगा, तो कितना हो गया tan स्क्वायर 90 माइनस 54, तो क्या होता है थीटा मतलब कि 54 डिग्री। अब देखिए दोनों एक एंगल हो गया। यहाँ बात करते हैं प्लस 3/2 साइन स्क्वायर 37 डिग्री, क्या इसको 53 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री लिख सकते हैं। तो सेक किस में बदल जाता है, कॉसेक में। हम लिख सकते हैं सेक किस में बदलेगा, एक। तो ये तो क्वेश्चन ऐसे ही आसान था, इसको तो कुछ करने का जरूरत ही नहीं, फालतू का बदल रहे हैं। ध्यान से समझिए, एक छोटा सा फॉर्मूला होता है कि अगर दो एंगल ए और बी का सम 90 डिग्री हो तो साइन ए इंटू सेक टू सेक बी का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, तो 1 होता है। तो बताइए यहाँ क्या 37 डिग्री और 53 डिग्री मिल करके 90 डिग्री बना रहा है। अगर 90 डिग्री बन रहा है तो साइन ए और सेक बी का मल्टीप्लीकेशन 1, उसका स्क्वायर भी कितना 1, तो ये बचा 3/2 इंटू कितना 1, सिंपल सा, प्लस 2/√3 और tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है केवल √3। बस सोल्व कर देना है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या, तो 1 प्लस कितना 3/2, ये √3 से √3 गया, कितना बचा केवल +2। क्लियर है, हो गया। 2 और 1 कितना 3 प्लस 3/2। अगर ऐसा बात कर रहे हैं तो बोलिए कितना 3 दूना 6 और 3 कितना आ गया 9/2। इस तरीके से आंसर कौन सा होगा 9/2। कुछ कुछ फॉर्मूला है जिसको याद रखना है, याद रखिएगा काम करेगा। जैसे अभी बताएं इसके बारे में, इससे रिलेटेड कुछ कुछ और फॉर्मूला है, देखते हैं अभी तुरंत। सबसे पहले याद रखिए कि अगर दो एंगल हमारे पास दो एंगल ए और बी हो और दोनों का सम 90 डिग्री हो, तो सबसे पहला याद रखना है कि tan के साथ ए और tan के साथ बी एंगल का मल्टीप्लीकेशन होगा। दूसरा उसी तरीके से cot ए इंटू कॉट के साथ बी का भी मल्टीप्लीकेशन 1 होगा। तीसरा साइन के साथ ए और सेक के साथ बी का मल्टीप्लीकेशन 1 होगा। और चौथा याद रखना है कॉस के साथ ए इंटू कॉसेक के साथ बी का भी मल्टीप्लीकेशन 1 होगा। इतना ही नहीं, पांचवा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का भी मल्टीप्लीकेशन 1 होगा। और छठा ये एडिशन है ना, कॉस स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर बी का भी सम 1 होगा। ये सब कुछ कुछ फॉर्मूला हैं, याद रखिएगा, इनसे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन जाते हैं, रिलेट करते हैं कुछ। तो आज बस इतना ही करते हैं, अगले दिन कुछ और शिफ्ट के क्वेश्चंस के साथ हम लोग बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।